बाबा से पहली बार मिलना मेरे लिए आज भी स्वर्णिम दिन की तरह है। उन्होंने मुझे हार को भी जीत के उत्सव में बदलना सिखाया। ये कहना है मुंबई सांता क्रूज वेस्ट की मीरा दीदी का, जिन्हें साकार ब्रह्मा बाबा से पालना का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा, साकार बाबा से मिलना हमारे जीवन के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों में लिखा गया एक शानदार अध्याय बन गया। मैं डॉक्टर निर्मला दीदी के द्वारा 1963 में 15-16 साल की आयु में ज्ञान में आई और थोड़े समय के बाद ही ब्रह्मा बाबा से मिलन हुआ। माउंट आबू में गई, पांडव भवन। रास्ते में ट्रेन में ऐसे लग रहा था कि कब हम जल्दी में जल्दी पहुंचे और बाबा को मिले। बहुत याद रास्ते में किया मैंने। जैसे ही हम पहुंचे तो इतना तड़पन थी कि जल्दी में जल्दी हम मिले। फ्रेश होकर के हम बाबा को मिलने के लिए गए। दृष्टि ली बाबा की तो ऐसा महसूस हुआ कि बाबा की दृष्टि में एक अदम्य छिपी हुई शक्ति है, जो शक्ति प्रवाह हमारे में आ रहा है। बाबा का इतना सुंदर तेजस्वी व्यक्तित्व महसूस हुआ कि ये उम्र में बाबा इतना सुंदर रीति से स्ट्रेट बैठे हुए हैं। सबसे पहला संकल्प मुझे ये आया, इतना निराला व्यक्तित्व, अनोखा अनुपम व्यक्तित्व बाबा का मैंने ऐसा फर्स्ट टाइम मेरे जीवन के अंदर मैंने देखा और मैं भाव विभोर हो गई। मुझे बहुत आनंद हुआ, जैसे एक आनंद का स्रोत अंदर बहने लगा। इतनी मुझे खुशी हो गई। और बाबा की जो योग तपस्या की प्रकाश रश्मियां थी, वो मेरे तरफ आ रही है, ऐसा मैंने एहसास किया, ऐसा मैंने महसूस किया। फिर पांडव भवन में हम हिस्ट्री हॉल में क्लास में जाती रही। मॉर्निंग क्लास में बाबा के आने के पहले क्लास फुल हो जाता था और पहले ही हम सभी पहुंच जाते थे और मैं पहली रो में बैठ जाती थी कि बाबा क्या बोलने वाले हैं आज। चात्रक बन करके मैं सुनती ही रहती थी और पूरा अटेंशन दे करके। एक बार ऐसे हुआ कि मैं क्लास में गई नहीं, तो क्लास के बाद में बाबा ने डॉक्टर निर्मला दीदी को पूछा कि ये बच्ची आज आई नहीं है। तो निर्मला दीदी ने कहा कि उसको बुखार है। थोड़ी देर के बाद में बाबा ने मुझे संतरी दादी जी के साथ एक पपीता भेजा और कहलवाया कि बच्ची ने सुबह से आज कुछ खाया नहीं होगा, बच्ची को ये पपीता खिलाना। ये बाबा के बगीचे का पपीता है। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे इतना अच्छा लगा कि बाबा एक वात्सल्य की मूर्ति है। बाबा तो इतना स्नेह से संपन्न है बाबा, जो बाबा की स्नेह का हमें अनुभव हो रहा है। और सचमुच मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो मुझे संकल्प आया कि मेरी उम्र तो इतनी छोटी है,
फिर भी बाबा ने मेरा इतना ध्यान रखा। और बाबा को सबसे पहले तो ये बात है कि ये ध्यान में बात आई कि मैं क्लास में आई नहीं हूं। हमने उसी समय ही निश्चित किया कि हमें बाबा का बनना ही है और ये जीवन हमें समर्पित करना ही है। सचमुच मैंने वो पपैया खाया और मेरा बुखार उड़ गया और नेक्स्ट डे मैं क्लास में हाजिर हो गई। एक बार रात्रि का समय था, करीब 8 बजे थे और बाबा ने मुझे बुलाया। कमरे में एक बहन आई कहने के लिए कि बाबा बुला रहे हैं। तो मुझे मन में संकल्प आया कि क्या सारे दिन में मेरी कोई ऐसी कुछ भूल हुई है जो बाबा मुझे बुला रहे हैं। मन में ये संकल्प आया, पहला संकल्प। बाबा के पास में गई, बाबा के कमरे में, वहां दादी जी भी थे और बाबा ने कहा, जैसे ही मेरे को देखा दरवाजे में, तो बाबा ने कहा आओ बच्ची। मैं गई अंदर तो छोटी सी एक सगड़ी थी जिसमें बाबा छोटे से तवा के ऊपर गरम गरम मानी रोटी बना रहे थे। बाबा के हाथ में वो रोटी थी, जो रोटी वहां बन रही थी, और बाबा ने उसमें मक्खन लगाया और चीनी लगाई, बुरू जो पाउडर होता है, और कहा आओ बच्ची। लच्छू दादी बना करके बाबा को दे रही थी और बाबा ने मेरे मुख में डाला। वो टेस्ट मेरा आज तक है। तो मुझे संकल्प आया कि बाबा कितना सिंपल रीति से बाबा हमें एक स्नेह की भावना से हमें कितना बाबा भरपूर कर रहे हैं। ऐसे तो कभी लाइफ में इस प्रकार का तो अनुभव अलौकिक हुआ ही नहीं था। बाबा का तो अलौकिक व्यक्तित्व था। बाबा के साथ जब जब मधुबन में मैं जाती थी तो मेरा खेलना भी हुआ। बाबा के कमरे के बाहर बैडमिंटन खेलते थे बाबा के साथ। और उस समय जिसका खेलने में जिसकी भी हार होती थी तो बाबा उसको बुलाते थे। मेरी हार हुई तो बाबा ने मुझे बुलाया और बाबा ने कहा कि बच्ची, मैं तुम्हें डबल टोली देता हूं। जिसकी हार होती है ना, उसको डबल टोली देता हूं। तो मैं तो बड़ी खुश हो गई कि बाबा ने मुझे दृष्टि दिया और डबल टोली दिया, तो हार में भी मेरी तो जीत ही हो गई। तो मुझे तो बहुत खुशी हो गई, इतना अपनापन महसूस हुआ। ऐसे ही बाबा की कुटिया में भी हुआ कि फिर से बाबा ने हमें एक कुछ गेम थी, उसमें खेला मैंने। तो ये अनुभव किया कि बाबा की इतनी सिंप्लिसिटी है, इतनी रॉयल्टी है बाबा की। और बाबा को देखो, कभी कभी तो ऐसे बाबा याद में है शिव बाबा की, बाबा तपस्या कर रहे हैं, तो तपस्वी मूर्त की जो प्रकाश की रश्मियां थी वो भी अनुभव बहुत अच्छी तरह से हुई हर टाइम। और ये महसूस हुआ कि बाबा कितने बेफिक्र बादशाह हैं। और बेफिक्र बादशाह के साथ साथ देखो तो कितने एक्यूरेट है बाबा। बाबा का एक बार यहां पर बॉम्बे भी आना हुआ था और मुंबई में बाबा आए। हम पूरे परिवार बाबा को सागर के सामने आए थे, साउथ मुंबई में तो मिलने के लिए गए। बाबा तुरंत आए और मिले हमें, जहां बिठाया था। और फिर
मेरे पिताजी को बहुत अच्छी तरह से पूछा, बातचीत किया, आप क्या करते हैं, तो सब बताया उन्होंने कि फैक्ट्री है। फिर पिताजी ने बताया कि मानसरोवर हम जाकर के आए हैं। तो तुरंत बाबा ने समझाया कि हाँ, वो भक्ति मार्ग है। अभी ज्ञान को भी अच्छी तरह से हमें समझना है। मधुबन में भी जब जब हम बाबा से छुट्टी लेते थे तो बाबा वो गेट तक छोड़ने के लिए आते थे, बहुत सुंदर रीति से, और गो सुन कम सुन कहते थे। और उस समय ऐसा महसूस होता था कि यहां ही रह जाओ और सेवा करो। इतना सुंदर अनुभव होता था। बाबा के साथ का ये अनुभव, तपस्वी मूर्त जो गुणों के खान, बाबा के लिए यही कहूंगी कि कितना ना आपका गुणगान करे हम, बेमिसाल है आप इस जग में। बाबा कांदिवली सेवा केंद्र पर आए मुंबई में, तो हम सभी का फोटोग्राफ भी है बाबा के साथ। 4 हम बहनें हैं हमारा सभी का। तो वो फोटो मैं आपको दिखाती हूं। ये हमारा उस समय का फोटोग्राफ है। यहां पर मैं बैठी हुई हूं, बाबा है यहां पर, और हम 4 बहनें हैं यहाँ पर। डॉक्टर निर्मला दीदी है, प्रकाश मणि दादी खड़े हैं यहाँ पर। बाबा ने मुझे पत्र भी लिखा। उसमें बाबा ने इतनी सुंदर बात लिखी है कि बच्ची तुम शिव शक्ति हो, और तुम्हारा पत्र पाया तो स्नेह भरा पत्र पाया और हर्षाया। साथ साथ ये भी बाबा ने लिखा कि तुम दैवी स्वराज्य जरूर प्राप्त करोगी। तो बाबा ने पहले ही ये वरदान हमें दे दिया और हमने अपना जीवन समर्पित किया। तो वो जो पत्र है, वो पत्र बहुत सुंदर रीति से बाबा ने लिखा कि तुम ब्राह्मण कुल भूषण हो, और ब्राह्मण कुल भूषण जो है वो शिव शक्ति भी है। इस प्रकार से बाबा ने यहां लिखा कि तुम बहुत सेवा करोगी। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत संभाल से रखा है ये लेटर भी। जब मैं पढ़ती हूँ गदगद हो जाती हूँ, और बाबा की वात्सल्य से भरपूर जो भावना बाबा की थी वो बहुत याद आती है। ओम शांति।